आपको दीपक भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि कृपया करके आप लोग अगर देखते हैं वीडियो पसंद आता है, कुछ एक भी बात पसंद आती है, तो कृपया लाइक का बटन दबा दिया करिए, जो थंब रहता है उसको। और वैसे तो ज़्यादा आशा नहीं रखती हूँ, थोड़ी सी ही आशा रखती हूँ। अपने अनुभव यही साझा करूँगी कि जो वर्तमान समय में ये दौर चल रहा है, और आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कैसा दौर चल रहा है, कि जहाँ पे आप घर के अंदर रहते हो तो थोड़ी शांति सी लगती है, परंतु जैसे ही आप ये आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें अच्छी तो बातें आपको सुनने को मिलती हैं, उससे ज़्यादा आपको आपके मन को भ्रमित करने वाली बातें बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे बस ये दुनिया में बस गलत ही गलत हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर सोच लें कि जैसे शॉर्ट आने भर में 80%, हाँ 80% हम मान के चलेंगे कि 80% गलत हो रहा है, तो 20% सही भी हो रहा है, जिसके कारण अभी तक ये दुनिया टिकी हुई है। और मेरा विश्वास है, जहाँ तक है, कि ऐसे जब तक बहुत ज़्यादा अत्याचार नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा कहते नहीं कि जब तक सर से पानी ऊपर नहीं होता है, तब तक समंदर में नहाने वाला भी सर को ऊपर नहीं निकालता। तो ठीक उसी प्रकार है, प्रकृति भी जब तक सह रही है, सह रही है, सह रही है, तब तक ठीक है। नहीं तो उसके पास भी बहुत सारे ऐसे हथियार हैं कि ये जो वर्तमान में अपने अपने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके हथियार रखे रह जाएंगे, किसी का भी कोई हथियार काम नहीं आएगा। तो ये मेरा अपना अनुभव है और ये मेरा अपना विश्वास है। तो यहाँ पे अगर हम बुद्ध जी की बात को लें, तो बुद्ध जी ने तो हर चीज़ से गुजर के ही, अनुभव लेके ही ये सब बातें कही थी। कहने का मतलब है वो राजा भी थे, उन्होंने युद्ध भी लड़ा, बिना तलवार के ही लड़ा, क्योंकि उनको युद्ध पसंद ही नहीं था, शांति प्रिय थे। परंतु उन्होंने युद्ध भूमि में वो सब देखा जो एक हृदय को, एक पवित्र हृदय को द्रवित कर सकती है। और वो चीज़ उनको कहते नहीं कि शायद उनको बौद्धित्व का लास्ट स्टेज था, इसके लिए उनको कुछ भी नहीं भाता था सिवाय ज्ञान की प्राप्ति के अलावा। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति मिल गई, तब भी उन्होंने समाज की वही व्यवस्था जो चल रही थी, और उसी में ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया बौद्धिस्ट हो जाएगी, या पूरी दुनिया अगर शांत हो जाएगी तो बैलेंस नहीं रहेगा। और समता बना के रखना, बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी रहता है सृष्टि के लिए। तो और ये बात बुद्ध जी ने भी जान लिया था कि जब तक संतुलन नहीं रहेगा, तब तक सृष्टि अपने सही स्वरूप में नहीं चल पाएगी। तो उसके लिए उन्होंने, बुद्ध जी ने बहुत ही ऐसी बातें बताई कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप राजनीतिक भी कर सकते हो, आप धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, आप मतलब सबसे पहले तो यही है कि आप अपने आप को पहले जानो, आप धर्म को सही रूप में पहचानो, ना कि प्रोपेगेंडा करो। धर्म को तोड़ मड़ोड़ के कहीं भी मत उसको करो, क्योंकि अगर आपने एक जन को भी वो धर्म तोड़ मरोड़ के दिया, तो आगे जाके वो 4 लोगों को वैसे ही विकृत रूप में धर्म को दिखाएगा। तो बुद्ध का यही कहने था कि अगर आप किसी चीज़ को या समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हो, तो उससे पहले अपने आप को जानो। अपने आप के क्या कर्तव्य हैं, क्या आपकी जिज्ञासा है, क्या आपका उद्देश्य है जीवन के प्रति, और क्या आप अपने लिए चाहते हो। तो जब आप अपने विषय में बिल्कुल सजग हो जाओगे, सचेत हो जाओगे, और एकदम निष्पक्ष रूप से साफ-साफ आपको दिखाई देगा कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए।
जब आप अपने जीवन से संतुष्ट हो गए, आप अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हो गए, आपको अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ दिखाई देगा, तभी तो आप दूसरों को बता सकते हो, तभी तो आप किसी भी बात पे बिना हिचके, बिना लड़खड़ाए आप दूसरों को उस रास्ते पे लेके जा सकते हो, उसका हाथ पकड़ के आप एक सही मार्ग पे ले जा सकते हो, तब जब आप उस सही मार्ग का बहुत अच्छे से प्रशिक्षण कर लिया हो, उसका अनुभव कर लिया हो, तभी तो आप दूसरों को उस सही राह पे लेके जाओगे। जैसे कि हमारे गुरु अभी तो मैंने अपनी मर्जी से अभी गुरु दीक्षा तो ली नहीं है, परंतु जिनकी बातों से मेरा हृदय परिवर्तित हुआ, जिनकी बातों से मुझे सच में ये भान हुआ कि मेरा जीवन क्या है, तो एक तो मेरे गुरु जी श्री सत्यनारायण गोयनका जी हैं, जो विपश्यना के जो गोरई में जो बोरीवली में गोरई बीच है, वहाँ उसके उस पार ऐसल वर्ड के पास विपश्यना है, इगतपुरी में भी है, बहुत जगह टिटवाला में भी है, मतलब इसके बहुत सारे केंद्र हैं। आप कहीं और हर राज्य में केंद्र हैं, परंतु बस वही है कि आपको पहुंचना चाहिए, आपकी इच्छा होगी तो आप ज़रूर पहुंचोगे। तो वो है मेरे गुरुजी, और दूसरे मेरे पति हैं मेरे गुरुजी, क्योंकि उन गुरुजी से मिलाने का जो कार्य किया वो मेरा जीवन साथी है, जो मेरा पति रूप में जो इंसान मिला वो है। तो मेरे जीवन के दो कह ले सकते हैं कि स्तंभ हैं, जिससे मैं आज टिकी हूँ, और सही रूप से मैं अपना जीवन देख पा रही हूँ कि हाँ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा समाज के प्रति क्या दायित्व है। तो ये सब बातें कब मुझे मालूम पड़ रही हैं, जब किसी ने मेरे अंदर ज्ञान का दीप जलाया। जब ज्ञान का दीप जलता है तो आपका हृदय जगमग जगमग उजियारे से होने लगता है, और उस जगमग उजियारे में आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरा बस यही है कि जो भी और मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरा कोई इतना बड़ा कोई संस्था नहीं है, या मैं इतनी भी रईस नहीं हूँ कि मैं कोई संस्था बना लूँ। तो मुझे सबसे सरल माध्यम ये आप लोगों से बात करने का लगा, यानी कि यूट्यूब का माध्यम। ऐसा नहीं कि आधुनिकीकरण गलत है, आधुनिकीकरण अच्छा है, परंतु आपको वो आधुनिकीकरण कैसे अपने अंदर उसको स्वीकार करना है, वो आपके ऊपर है, आपके विचारों के अनुसार है। यानी आधुनिकीकरण अच्छा भी है और बुरा भी है, वो आप जैसा आप अपने जीवन में उसको उतारोगे, या उस चीज़ को जैसा आप समझोगे, उस अनुसार वो वैसा प्रतीत होता है, वो वैसा ही आपके जीवन में उपस्थित रखता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी हो, अगर उसकी बातें सारगर्भित हैं, किसी की भी बात हो सकती, वो आपके बेटे की भी बात हो सकती है, आपकी बहू के भी, बेटा की भी, और बेटी और दामाद, मतलब कह सकते हैं कि आसपास के कोई भी रिश्ता हो, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, कोई भी हो, अगर वो बात सारगर्भित है, आपका जीवन परिवर्तन करने में थोड़ा सा भी काम कर रही है, तो वो आपका गुरु के ही बराबर है। ये नहीं कि गुरु कहीं साक्षात उतरेंगे। हाँ, और एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सचेत कर दूं कि इस समय जो हमारा समाज है, हमारा जो वर्तमान की स्थिति आप लोग देख रहे होंगे कि गुरु बनने की बड़ी भीड़ है, और हम बहुत महान गुरु हैं ऐसा दिखाने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग हो रहा है। उसमें कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, और देखिए, अगर आपका जीवन सुधर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं, परंतु उनकी भी बातें, चाहे उनकी हो चाहे मेरी हो, किसी की भी बात हो, आप अपने तर्कों पे पहले खरा उतारिए कि जो कह रहा है वो सत्य है क्या, क्या मेरी कथनी और करनी में अंतर है क्या। अगर मेरी कथनी और करनी में
जैसे कि मैं सोशल मीडिया में कहीं और भी मिल जाऊंगी, या मैं कुछ अगर गलत हूँ तो कोई ना कोई मुझे तो गलत ठहराएगा ही ना। तो कोई भी हो, कोई भी जो भी गुरु बन रहे हैं इतने सारे, तो मैं देखती हूँ कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं, और परंतु उनकी जो खुद का व्यक्तित्व रहता है वो इतने कीचड़ से भरा रहता है कि अ, मतलब मुझे खुद उनको शर्म आती है कहने में कि ये गुरु हैं, किस बात के गुरु हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी हो उसको आप अपने तर्कों पे पहले अपने तर्कों की कसौटी पे उसको परखिए, जांचिए। उसके बाद अगर उसकी बातें आपके जीवन में परिवर्तन ला रही, अच्छा परिवर्तन ला रही, आपके जीवन का स्तर उच्च कर रही हैं, तो आप उनको ज़रूर स्वीकार करिए, ऐसा नहीं। पर यही है कि हमें अब बहुत ही सतर्कता के साथ कहते नहीं कि मिट्टी को जब रेत की मिट्टी को छानते हैं, बहुत ही सावधानी के साथ छानते हैं, तब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कीमती चीज़ मिल जाता है, जैसे सोने के कड़ या चांदी के कड़ या फिर हीरा जवाहरात, या जो भी है हम कह सकते हैं जो समाज में कीमती माना जाता है, उसकी कीमत बहुत ही बहुमूल्य रहती है। तब वो जाके हमें मिलता है कि बहुत ही जब सावधानी के साथ हम कोई कार्य करते हैं, उसको चीज़ को जांचते परखते हैं। तो आप लोग ऐसे ही स्वतः किसी को गुरु मत मानिए, चाहे कोई हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हो। ऐसे स्वतः किसी को गुरु मत मानिए, ऐसे स्वतः किसी पे विश्वास मत करिए, क्योंकि ये दुनिया मैंने अभी कहा ना कि 80% दलदल से भरी है, 20% ही लोग, 20% भी बहुत ज़्यादा है, उसमें सब मिले जुले हैं। मतलब 5% ही शुद्ध इंसान, शुद्ध व्यक्तित्व वाला मनुष्य मिलेगा, बाकी तो सब आजकल कीचड़ से भरे हुए हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणियों का, और उन सद्गुरुओं का भी जो खुद तो कीचड़ में गिरे हैं, दूसरों को भी गिरा रहे हैं। तो नमो बुद्धाय।